रोटेशनल मोशन में आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब ऑपोजिशन टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। और अब तक जो इनर्शिया का हम बात कर रहे थे वो था लीनियर इनर्शिया, यानी कि ऑपोजिशन टू चेंज इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। और क्वांटिटेटिवली जो टर्म हम यूज कर रहे थे इनर्शिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वो था मास। आज हम बात करेंगे रोटेशनल इनर्शिया का, मतलब ऑपोजिशन टू एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन। तो एक एग्जांपल से लेते हैं, 3 पार्टिकल है मान लेते हैं, AM1, AM2, AM3 कनेक्टेड बाय लाइट रॉड्स। लाइट मतलब मास नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम है जिसमें 3 मासेस है M1, M2, M3, इनको घुमाना है, सपोज इस एक्सिस में घुमाना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वालिटेटिवली मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स एबिलिटी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन। और क्वांटिटेटिवली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो है, सो ये जो 3 सिस्टम है इसको इस एक्सिस में घुमाना है। इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से R1 है, इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से R2 है, इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से R3 है। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर। सो लीनियर इनर्शिया एबिलिटी है अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेशन, जिसको हम मास से देते हैं और उसका एक ही वैल्यू होता है। अब फोर्स कहीं भी लगा लीजिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, जो अपोजिशन टू चेंज इन ट्रांसलेशन है सिर्फ मास की वजह से। लेकिन रोटेशनल इनर्शिया जो है मास पर तो डिपेंड करता ही है, बट एक्सिस पर भी डिपेंड करता है। सो रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड करता है मास ऑफ द सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस। मास जितना दूर रहेगा एक्सिस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, यानी कि एबिलिटी टू अपोज इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रोटेशन उतना ज़्यादा होगा। सो डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए इसको हम समेशन नोटेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ 3 है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये यूज कर सकते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए। कंटिन्यूअस बॉडी होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन है, डिपेंड करता है मास के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस। सो मान लेते हैं कि टोटल सिस्टम का मास m है, तो इसको अगर हम इक्वेट कर सकते हैं mk स्क्वायर, तो k को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, एक मैथमेटिकल इक्विवेलेंट है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए हमें सीधा ऐड करना पड़ेगा। पहले डिस्क्रीट पार्टिकल्स का कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 3 पार्टिकल है M1, M2, M3, 3 पार्टिकल है M1, M2, M3 एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए। ये लाइट रॉड है जिसका मास नेग्लेक्ट करना है, और हमें पूछा गया फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस एक्सिस में। सो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो डिस्टेंस सेम होगा, और ये परपेंडिकुलर, राइट। सो ये जो डिस्टेंस है R 2/3 ऑफ हाइट होता है, और हाइट होता है √3/2a, यानी कि a/√3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों के लिए, तीनों का डिस्टेंस सेम है तो मास कॉमन हो जाएगा, डिस्टेंस स्क्वायर। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर, अगर हम एक्सिस बदल देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। अगर हमें पूछा गया कि यहां घुमाना है तो इन दोनों का डिस्टेंस 0 हो गया। ये एक्सिस मान लेते हैं AB, तो AB में हो जाएगा इनका ये पार्टिकल्स है
पार्टिकल्स ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल स्पेस। सो ये ऑलमोस्ट इस लाइन पर है, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू दिस, सो इन दोनों का जीरो हो जाएगा बिकॉज डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, सिर्फ इसका रहेगा। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट जो है √3/2 साइड, सो सिर्फ m1 का रहेगा, m1 इंटू √3/2 a होल स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ निकालते हैं थ्रू a एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ निकालते हैं तो इसके चलते जीरो हो जाएगा बिकॉज डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, उन दोनों का रहेगा। सो थ्रू a निकाल रहे लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इन दैट केस सिर्फ वो दोनों का रहेगा, m1 और m3 दोनों का डिस्टेंस सेम है। सो m1 + m3 a स्क्वायर। तो जैसा कि हमने देखा, रोटेशनल इनर्शिया एबिलिटी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन मास के अलावा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस से जितना दूर रहेगा अपोजिशन उतना ज़्यादा वो दे सकता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक स्क्वायर है, 4 लाइट रॉड से एक स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर का वर्टिसेस में आइडेंटिकल मासेस, है। स्क्वायर का लेंथ है ये, राइट। ये लाइट रॉड्स है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज हमें यहाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकालने के लिए कहा गया। सो ज्योमेट्रिकल सेंटर से O एंड परपेंडिकुलर, तो चारों मास के लिए डिस्टेंस सेम रहेगा, तो चारों मास के लिए ऐड कर देंगे, मासेस आइडेंटिकल है तो 4m हो जाएगा इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डायगोनल होता है √2a, उसका आधा a/√2। मान लेते हैं इस डायगोनल से निकालने के लिए कहा गया, रोटेशन इस तरफ, इस डायगोनल में से, डायगोनल का नाम AB है। सो ये दोनों मासेस जो है एक्सिस पर है, उनके चलते मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्टेंस जीरो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा, सिर्फ ये दोनों का होगा, ये दोनों का होगा। सो 2m इंटू डिस्टेंस वही रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं एक्सिस A है, CD, तो एक्सिस अगर CD है तो यहां पर सभी का डिस्टेंस a/2 है, 4m सभी का डिस्टेंस, a/2, a/2, सभी a/2। मान लें एक्सिस यहां पर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्सिस D से है बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस मासेस। तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, इन दोनों का डिस्टेंस a/2 है, इसका डिस्टेंस a/2 है, इसका डिस्टेंस a/2, और इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। सो अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर एक्सिस है तो सभी लाइंस प्लेन में जितनी भी लाइंस है वो इनके साथ परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ एक्सिस है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, a है, a/2 है, सो a² + a²/4, सो ये हो गया 5a²/4 √, a² + a²/4, 5a²/4। सो ये नेक्स्ट जो हो जाएगा बाकी दोनों मास के लिए 5a²/4, दोनों मास का डिस्टेंस सेम होगा। सो ये है डिस्क्रीट पार्टिकल्स, जहां इंडिविजुअली मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं। डिस्क्रीट पार्टिकल्स में एक और केस लेते हैं। दो पार्टिकल्स है, ये m1 है और ये m2 है, लाइट रॉड से कनेक्टेड है, और इनको हमको घुमाना है अबाउट सेंटर ऑफ मास में, यहां घुमाना है परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द masses and through center of mass। सो ये डिस्टेंस हमें r दिया गया है। पहले सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, ये r1 है, मान लेते हैं r2 है।
सो M1R1 इक्वल टू M2R2, R1 प्लस R2 जो है R है, सो R2 को रिप्लेस कर देते हैं, R2 हो जाएगा R माइनस R1। सो यहां से R1 निकल जाता है, ये R1 हो गया, R1 निकल गया तो R2 भी निकाल लेंगे सब्स्टिट्यूट करके। सो डिस्क्रीट पार्टिकल से सीधा ऐड कर देंगे I1 प्लस I2, I1 हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। सो M1 R1 स्क्वायर दैट इज M2 स्क्वायर R स्क्वायर बाय M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। उसी तरह M2 M1 स्क्वायर R स्क्वायर बाय M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। सो M1 M2 कॉमन ले लीजिए, R स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, रह जाएगा M2 प्लस M1 और नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा I इक्वल टू M1 M2 बाई M1 प्लस M2 R स्क्वायर। सो ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स हम डिस्कस कर रहे थे, अब कंटिन्यूअस बॉडी लेते हैं। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, पहले मैं रिजल्ट्स लिख देता हूं, आप उसको याद रख लीजिए, कुछ डिराइव भी कर लेते हैं। सो पहले रिजल्ट्स लिख लेता हूं। यूनिफॉर्म रॉड अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका लेंथ L है, मास M। सो यूनिफॉर्म रॉड अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो हो जाएगा ML स्क्वायर बाई 12, राइट। नेक्स्ट रिंग, सभी यूनिफॉर्म लीजिएगा। रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर, अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हो जाएगा MR स्क्वायर, M मास है, R रेडियस। ये रिंग के लिए। ये अगर डिस्क होगा मास M रेडियस R, ये हो जाएगा MR स्क्वायर बाई 2। सिलेंडर अगर लेते हैं, ये सिलेंडर है अबाउट दिस एक्सिस सोल, इस एक्सिस में अगर लेते हैं सिलेंडर का, सो सिलेंडर को भी हम देख सकते हैं एक डिस्क के ऊपर एक डिस्क, एक डिस्क के ऊपर एक डिस्क। सो डिस्क प्लेस्ड वन ओवर अदर, सो रिजल्ट वही होगा जो डिस्क का है, राइट। हॉलो स्फीयर अबाउट एनी डायमीटर, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर अबाउट एनी डायमीटर 2/3 MR स्क्वायर, M मास R रेडियस, ये हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर अगर लेंगे सो 2/5 MR स्क्वायर। सो रिजल्ट्स आप याद रखिए, कुछ हम डिराइव भी करेंगे। एक और याद रखिए, रेक्टेंगुलर प्लेट है AB थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 12, थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर स्क्वायर है, A और B सेम हो जाता है, स्क्वायर अगर है, ये दोनों A स्क्वायर हो जाएगा, सो 2A स्क्वायर बाई 12 यानी कि A स्क्वायर बाई 6। रॉड, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रेक्टेंगुलर प्लेट, ये रिजल्ट्स याद रखें। एक दो डिराइव कर लेते हैं, चलिए रॉड से ही शुरू कर लेते हैं। रॉड जो है कंटिन्यूअस बॉडी है, डिस्क्रीट के लिए आप समेशन यूज करते हैं, बहुत सारा पार्टिकल्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट एन एक्सिस, सो ये आप यूज करते हैं जहाँ पर पार्टिकल, ईच पार्टिकल जो है डिस्क्रीट है, लेकिन ये जो है कंटिन्यूअस बॉडी है, तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समेशन जो है इंटीग्रेशन में बदल जाता है। सो एट ए डिस्टेंस x
एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए dx, इसका मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसका लेंथ है dx। और ये छोटा सा एलिमेंट है, इसको हम पार्टिकल ले सकते हैं, और पार्टिकल के लिए फार्मूला है mr²। सो ये जो छोटा सा पार्टिकल हमने लिया है, छोटा सा एलिमेंट लिया है, उसके चलते यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। उसका मास कितना है? मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। सो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये छोटा सा एलिमेंट जिसको हम पार्टिकल ले सकते हैं, पार्टिकल का अबाउट दिस एक्सिस। सो पार्टिकल के लिए mr² होता है। अब हमको पूरा रॉड का चाहिए। सो पूरा रॉड के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, सभी पार्टिकल्स को ऐड करेंगे। x यहाँ से हम मेजरमेंट कर रहे हैं 0 से लेकर l/2 और इधर -l/2। सो -l/2 से लेकर l/2 तक वेरी करेगा। x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x³/3। सो आई हो जाएगा m/3l। सो ये l³/8 माइनस प्लस हो जाएगा l³/8। सो m/3l l³/4 यानी कि ml²/12। तो यूनिफॉर्म रॉड का अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। रिंग में सभी का डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए रिंग में सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए सिंपली mr² लिख सकते हैं। उसी तरह सपोज एक क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर है, ये रॉड है, ये रॉड का मास m है, ये रॉड का मास m है, ये नेग्लिजिबल है, ये रॉड का मास m दोनों का लेंथ l है। अगर आपको यहाँ रोटेशन करने के लिए कहा गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो ये जो रॉड है एक्सिस से पास हो रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन जो है 0 हो जाएगा। ये लाइट है, मास 0 है, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 0 होगा। और ये जो मास है सभी पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लेते हैं d। सो सभी पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, तो सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा जो कि md²। सो रिंग में भी ऐसा ही कुछ है, सभी मासेस का डिस्टेंस सेम है, कोई भी मास ले लो डिस्टेंस सेम, सो सिंपली mr² हो जाएगा। लेकिन डिस्क में ऐसा नहीं है, डिस्क में ऐसा नहीं है। मास जो है डिस्क ले लेते हैं, डिस्क यूनिफॉर्म डिस्क ले लेते हैं। सो मास यहां से लेकर यहां तक वेरी हो रहा है, यहां इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म डिस्क है, इसको हम रिंग्स, मेनी रिंग्स, वन रिंग ओवर अदर, अदर रिंग ओवर अदर, इस तरह से ले सकते हैं। सो एट ए डिस्टेंस x एक रिंग ले लीजिए, थिन रिंग, जिसका थिकनेस जो है dx, तो इसका मास कितना हो जाएगा? पिछला वाला लीनियर बॉडी था, मास पर यूनिट लेंथ लिए थे, ये प्लानर बॉडी है। प्लानर बॉडी में हम लेंगे मास पर यूनिट एरिया। सो मास पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ डिस्क πr², मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग। अप्रोक्सीमेटली रिंग का एरिया हो जाएगा सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। सो पाई कट जाएगा। सो ये रिंग है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। सो ये मास है और रिंग का रेडियस है x, mr²। वैल्यू डाल दीजिए 2mxr² dx इंटू x²। तो इस रिंग का अबाउट द गिवन एक्सिस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमें चाहिए पूरा डिस्क, और डिस्क को हम
मेनी रिंग्स वन ओवर अदर। डिस्क जो है कंसिस्ट ऑफ मेनी रिंग्स है, जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, जिसका रेडियस 0 से लेकर r तक चेंज हो रहा है। तो पूरा डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस अगर आपको चाहिए तो इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 2mr² x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। एक्स जो है चेंज हो रहा है 0 से लेकर r तक, तो ये हो जाएगा 2mr² कांस्टेंट है, बाहर चला गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x 4/4 0 से r, राइट। सो ये हो जाएगा 2mr² r 4/4 यानी कि mr²/2। सो यूनिफॉर्म डिस्क का अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये होता है। मान लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, डेंसिटी जो है बदल रहा है, सेंटर में डेंसिटी ρ0 है, राइट, और ये बदल रहा है विथ डिस्टेंस, ऐसा बदल रहा है, विथ डिस्टेंस ऐसा बदल रहा है, राइट। तो कैसा करेंगे? तो ये जो हमने लिया ये प्रोसीजर ऐसा ही होगा, बट जो छोटा सा एलिमेंट का मास है वो बदल जाएगा। ये प्लैनर बॉडी है। प्लैनर बॉडी में यूजुअली वॉल्यूम डेंसिटी नहीं दिया जाता है, सरफेस डेंसिटी दिया जाता है, दैट इज मास पर यूनिट एरिया। और सरफेस डेंसिटी का सिंबल यूजुअली रो नहीं होता है, सिग्मा होता है। रो जो है वॉल्यूम डेंसिटी का होता है। लीनियर डेंसिटी का सिंबल यूजुअली लैम्डा होता है, वॉल्यूम डेंसिटी का रो होता है, और सरफेस डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया उसका सिंबल होता है सिग्मा। तो इसको नहीं यूज करके हम इसे यूज करते हैं, मास पर यूनिट एरिया। ये है सरफेस डेंसिटी, राइट। सो हमने एट ए डिस्टेंस x एक स्मॉल एलिमेंट लिया, एक थिन रिंग लिया जिसका थिकनेस dx है, तो उसका एरिया हो जाता है सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस, ये उसका एरिया है। और ये सरफेस डेंसिटी है, दैट इज मास पर यूनिट एरिया। सो इसका मास हो जाएगा एरिया इंटू डेंसिटी। सो ये रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर, आर यानी कि x स्क्वायर। तो इसका वैल्यू लिख देते हैं, 2m कांस्टेंट हो जाएगा, x अंदर चला जाएगा, ρ0x प्लस ax स्क्वायर, x अंदर चला गया dx इंटू एक्स स्क्वायर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को अंदर ले जाते हैं, ρ0x क्यूब प्लस ax4 dx। सो ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। पूरा डिस्क का चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? x वेरी कर रहा है 0 से लेकर r तक। तो ये इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4 और x4 का इंटीग्रेशन x⁵5/5। इंटीग्रेशन करके x को रिप्लेस कर दीजिए r। सो नॉन यूनिफॉर्म केसेस भी आ सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये सॉलिड स्फीयर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, प्रोवाइडेड वो यूनिफॉर्म। मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं है और वो वेरी कर रहा है, डेंसिटी वेरी कर रहा है। इस बार ये सॉलिड बॉडी है, सो डेंसिटी कौन सा होगा? वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी मान लेते कुछ इस तरह से, ρ0x, x जो है सेंटर से डिस्टेंस बदल रहा है, राइट। सो डेंसिटी बदलते जा रहा है। सो इसका सेंटर वो है और इसका रेडियस r है, डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी इस तरह से बदल रहा है। तो हमें पूछा गया है कि ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर क्या होगा। सो ये सॉलिड स्फीयर को हम मान के चल सकते हैं कि मेनी हॉलो स्फीयर, थिन हॉलो स्फीयर प्लेस्ड वन ओवर अदर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक प्लेस करके हमने सॉलिड स्फीयर को ऑब्टेन किया। तो एक हॉलो स्फीयर ले लीजिए जिसका रेडियस x है,
थिकनेस dx, थिकनेस dx, इसका वॉल्यूम हो जाएगा होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, ये वॉल्यूम हो जाएगा। और मास हो जाएगा, ये है मास, वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो ये हो गया 4 पाई रो नॉट x क्यूब dx। इस होलोस्फीयर का मास हो गया, और होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/3। सो इस होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस हियर 2/3 m 4 पाई रो नॉट x क्यूब dx, 2/3 m r स्क्वायर, r जो है x। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/3, यानी कि 2 × 4 8 कर सकते हैं, 8 π/3 रो नॉट x क्यूब, x 3 × 2, 3 + 2 5 हो जाएगा dx। और टोटल के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से r। राइट, एक केस और लेते हैं। ये यूनिफॉर्म रॉड है, ये यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन ये एंगल पर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे निकालना है। सो एट ए डिस्टेंस x, एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए dx, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x साइन थीटा हो जाएगा। तो छोटा सा एलिमेंट का मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये इसका मास हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x साइन थीटा। तो ये एलिमेंट का इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, मास यानी कि मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x साइन थीटा होल स्क्वायर। सो टोटल के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये m l x स्क्वायर का x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा dx, राइट। इंटीग्रेशन कहाँ से करना पड़ेगा, x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to l। सो m/l साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³/3। तो डाल दीजिए m/l साइन स्क्वायर थीटा l³/3, दैट इज m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। सो ये था कुछ पर्टिकुलर केसेस जहां पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया। इसी को हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।